महिला, पुरुष, युवा सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। आपसे विनती लेता हूँ, एक तो कल विलेज नंबर 1 में जो राजनाथ सिंह का ग्राउंड है, वहाँ एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। मथुआ महासंघ के अध्यक्ष और केंद्र मंत्री श्री शंतनु ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ ही हिंदू फायर ब्रांड लीडर श्री हिमंत बिश्व शर्मा जी, जो असम के चीफ मिनिस्टर है, वो भी 10 बजे विलेज नंबर 1 में जो राजनाथ सिंह जी लास्ट टाइम विशाल जनसभा को संबोधित करे, वो एक अच्छा अवसर है हमारे लिए। शंतनु ठाकुर जी को हम बहुत लोग मथुआ कम्युनिटी वाले अपने गुरु मानते हैं। मथुआ महासभा के अध्यक्ष भी है। उनके ग्रैंडफादर श्री हरिचंद ठाकुर जी को तो नारायण स्वरूप ही मानते हैं। तो आप सब ज़रूर वहाँ ये विलेज नंबर 1 को आना है। वो विशाल जनसभा में आप शामिल होना है, उनकी बात सुनना है। वो दोनों भी बहुत सीनियर लीडर्स हैं। ये शंतनु ठाकुर जी का तो पैर का फ्रैक्चर हुआ है, वो व्हीलचेयर में आ रहे हैं हमारे लिए। दिल्ली से हैदराबाद होते हुए रात में हैदराबाद पहुंच रहे हैं। सुबह हेलीकॉप्टर लेके कागजनगर आएंगे और 10 बजे विलेज नंबर 1 में रहेंगे, जो राजनाथ सिंह जी के ग्राउंड में। और जो हिमंत बिश्व शर्मा है, वो असम से होते हुए रात में हैदराबाद आएंगे और वही हेलीकॉप्टर से कागजनगर आके यहाँ विलेज नंबर 1 को आएंगे। इतने दूर से हमारे लिए आ रहे हैं लोग, तो बड़े पैमाने पे आपको निमंत्रण देता हूँ, ज़रूर वो जो विशाल जनसभा को अच्छा विजयी बनाए। आप सब लोग आए। और जो विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अपर डैम लोअर डैम का किस्सा तो आप सबको पता है। कुछ भी 1 एकड़ का नया सिंचाई नहीं हुआ है, एक नया घर नहीं बना पाए, एक जॉब नहीं दे पाए, कुछ भी नहीं करे, खाली टाइम पास करे 15 साल। ये 5 साल तो कुछ तरक्की डेवलपमेंट ही नहीं हुई। ये विलेज में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ज़रूर आप एक भारतीय जनता पार्टी को एक अवसर दीजिए। मैं तो आपके सामने एक प्रस्ताव लगाता हूँ। मोदी जी के शासन को हम दिल्ली में देख के खुश होते हैं, टीवी में देख के खुश होते हैं, मोबाइल में देख के खुश होते हैं। एक अच्छा अवसर है वो मोदी जी के सुशासन को यहाँ तक लेके आने का। धान जो है, धान का रेट कितना है? 2100 है। कल हमको चांस दीजिए 3100, 1000 रुपये बढ़ाएंगे। आज कपास का क्या हालत है? सिंचाई के लिए पानी नहीं है, इसलिए हम कपास का, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंचाई की कमी की वजह से, पानी की कमी की वजह से बहुत मुश्किल हो रहा है। ज़रूर उसका हल ढूंढेंगे हम आपके साथ। मेरे माता पिता के शासन को आप करीबी से देखे। हमने किसी के 1 रुपये कभी मांगे नहीं है, लूटे नहीं है। एक छोटा सा इंच लैंड कहीं हमने कब्जा नहीं किया है। जो कुछ हुआ है हमारे गांव में, जब हमारे पिताजी एमएलए बन रहे थे, उनको 100 एकड़ का ज़मीन था। सेकेंड टाइम एमएलए बनने के बाद वो 30 एकड़ तक आ गया है, क्योंकि सबस्टेशन के लिए उन्होंने डोनेट किया है, वेकर सेक्शन कॉलोनी के लिए ज़मीन डोनेट किया है, ग्राम पंचायत के लिए डोनेट किया है, स्कूल के लिए डोनेट किया है। तो ऐसा फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। 3 बार आपने कोनप्पा को अवसर दिया है, 3 बार मौका दिया है, 3 बार मौका दिया है। एक बार एक सुशिक्षित, एक पढ़ाई करा हुआ एक डॉक्टर, एक एजुकेटेड पर्सन को एक बार मौका देने के चांस दिए, इसके बारे में सोचिए। क्योंकि जो भी हो रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में वो ठीक नहीं हो रहा है। हम आगे नहीं बढ़े, 15 साल में हम पीछे चले गए। इसीलिए मैं आपको कल के शंतनु ठाकुर जी की मीटिंग और परसों योगी जी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिंदू फायर ब्रांड लीडर, वो कागजनगर के एसपीएम ग्राउंड आ रहे हैं सुबह 10 बजे। तो 2 दिन आपको छुट्टी लेना है, खेतीबाड़ी पूरा बंद आपके गांव में। अगर कागजनगर में बहुत सारे माइनॉरिटी वर्ग वाले पूरे इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश में एकजुट होने वाले हैं, वो नहीं हो रहे। आप सब पता करिए मार्केट में क्या हो रहा है। और बंगाली समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगी और नए सपोर्ट नहीं देंगी,
तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बेशक कठिन परिस्थिति रहेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी को जिताना है तो आपके हाथ में है। आप एकजुट होके, आपकी संख्या और माइनॉरिटियों की संख्या ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम टू सेम है। वो भी लगभग 20,000 है, ये भी लगभग 20,000 है। तो वो एकजुट होके बीआरएस के तरफ गए तो हमको बहुत मुश्किल भी सामना करना पड़ता है। हम विलेजेस में कवर कर लेंगे, विलेजेस में देगा में कवर कर लेंगे, बेजूर में कवर कर लेंगे, कौटाला में कवर कर लेंगे, कागजनगर टाउन में भी अच्छा माहौल है। पर ये 14 विलेज जो है और जो रविंद्रनगर के 2 विलेज है और सिरपुर के बंगाली कैंप है, बाद में कागजनगर में बहुत सारे गुंटूर कॉलोनी के एरिया में बहुत सारे बंगाली फैमिलीज है। ज़रूर आप एक बार सोचिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है तो आपके हाथ में ही है। आप एकजुट होके एक बार मन में ठान ले कि मोदी जी के सुशासन को यहाँ तक लेके आएंगे तो ज़रूर लेके आ सकते हैं। आज गांव में डेवलपमेंट जो भी हो रहा है वो मोदी जी के पैसे से हो रहा है। स्ट्रीट लाइट हो रहा है तो मोदी जी के पैसे से, स्मशान वाटिका हो रहा है तो मोदी जी के पैसे से, स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट्स बने हैं तो वो मोदी जी के पैसे से, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ये रोड बने हैं। आप सोचिए केसीआर क्या करा, कोनप्पा जी तो आप 3 चांस दिए, क्या करे आपके गांव के लिए, बंगाली कैंप के लिए। वो जो सीसी रोड, सीमेंट रोड दे रहे हैं वो भी एनआरजीएस के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे, मोदी जी के पैसे हैं। एक बार सोचिए, इनका कुछ भी योगदान नहीं है। इनका योगदान यही है कि ये सट्टा माफिया चलाते हैं। इनका योगदान ये है कि ये मटका माफिया चलाते हैं। इनका योगदान ये है कि लिकर माफिया चलाते हैं। इनका योगदान ये है कि ये रेशन, पीडीएस राइस रेशन का उठाना चलाते हैं, स्कैम करते हैं। वो पीडीएस राइस को जो हम रेशन के चावल मिलता है ना, उसको रिसाइकलिंग करते हैं। 10 रुपए में खरीदते और 30 रुपए में वो बेचते, 10 रुपए में खरीदते 30 रुपए में बेचते। ऐसा रिसाइकलिंग होते रहा। हम कल कागजनगर में थे, कागजनगर थे तो बुजुर्ग लेडी थी, बूढ़ी औरत थी, वो बोल रही थी ऐसे चावल तो सुअर भी नहीं खा रहे, हमको लगा रहे, हमको दे रहे ये चावल, बोल के बोल रही। सही है, वो रिसाइकलिंग कर रहे हैं। वो 10 रुपए में आपसे खरीद रहे हैं, फिर से 30 रुपए गवर्नमेंट को बेच रहे हैं। 20 रुपए का फायदा हो रहा है हर किलो के ऊपर। ये पूरा कोनप्पा के अनुचर पूरे, उनके पूरे शिष्यगण पूरे ये स्कैम चलाते हैं। लैंड माफिया, लैंड तो पूरा कब्जा, यहाँ भी बहुत सारी लैंड्स कब्जा करे, कागजनगर में कब्जा करे, गुंटूर कॉलोनी में कब्जा करे, और बाद में सब ये सैंड माफिया बोलते हैं। यहाँ पेदवागू से कितना वो रेती का चोरी हुआ है, वो रेती के माफिया के वजह से वो जो पुल है, वो ब्रिज है, वो भी गिर गया है, अंधेवेली ब्रिज। सोचिए इनके बारे में, ये इतना बड़ा योगदान है उनका। इससे बचना है, बच्चों को भी हम बचाना है। आगे वाले पीढ़ी भी हमको क्षमा नहीं करेंगे हम अगर नहीं सोचेंगे। एक बार सोचिए, मोदी जी के शासन के बारे में हम इतना बड़ा भाषण देते हैं, टीवी में सुन के मन बहुत खुश होता है। आप एक वोट देके मोदी जी की शासन को वहां से यहां तक लेके आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो देश के लिए काम करती है, धर्म के लिए काम करती है, उनको आप सपोर्ट कीजिए। अगर मोदी जी नहीं है तो राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का निर्माण नहीं होता था। मोदी जी नहीं है तो कश्मीर भारत देश का इंटीग्रल पार्ट कभी नहीं बनता था। अगर मोदी जी नहीं है तो आतंकवादी अपना मनमानी कर बैठते थे। अगर मोदी जी नहीं है तो हिंदू देश, हिंदू धर्म खतरे में रहता था। सोचिए, 550 साल वेट करना पड़ा हमको ये राम मंदिर बनाने में। मोदी जी आए तो उसका हल ढूंढे। ऐसे मोदी जी जो तन मन धन देश के लिए न्यौछावर करते हैं, उनका सुशासन यहाँ तक लेके आने का शुभ अवसर हमारे सामने है, हमारे आंखों के सामने है।
30 तारीख के सुबह 7 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक एक बार बैलेट बॉक्स भी दीजिए। बैलेट बॉक्स ए 1 2 3 4 सीरियल नंबर 4 में मेरा नाम रहेगा, फोटो रहेगा, कमल का फूल रहेगा और ये बटन दबाइए। बटन दबाते वक्त एक बार मन में आप एक नारा लगाइए। मन में नारा लगा सकते, बाहर भी लगा सकते, कोई इतराज नहीं है। नहीं, जय श्री राम का नारा देते हुए दबाइए। जरूर हम आगे बढ़ेंगे उस दिन।